यहाँ इस वीडियो के अंदर हम बीजगणित की सरल समीकरणों को बताएंगे। सारी जितनी महत्वपूर्ण सरल समीकरण सभी के बारे में। सबसे पहले आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका मान होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर आधारित सवाल जैसे आपको करना पड़े तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके का सवाल हो तो वहां पर इसको a प्लस बी के समान मानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स की जगह ए की जगह 2x और बी की जगह 3, तो ए की जगह 2x का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह फिर से 2x, मतलब ये ए का मान ये बी का मान, बी की जगह 3 और बी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 3 से 12, x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार से बिना गुणा किए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये पहला प्रश्न जिस पर आधारित सरल समीकरण का मान। अब इसके बाद दूसरा अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर आधारित जैसा सवाल आपको पूछा जाता है 2x माइनस 3y इस तरीके से और उसका होल स्क्वायर कीजिए। अगर सरल समीकरण नहीं आती है तब तो आपको ऐसे करना है, 2 बार 2x माइनस 3y का इससे गुणा, पहले 2x का पूरे कोष्टक से करो फिर 3y का करो, बहुत लंबा प्रोसेस है। सरल समीकरण आती है तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, सॉरी होल स्क्वायर लगाओ, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह है 2x, बी की जगह है 3y, चिन्ह आपको साथ में लेना नहीं, सरल समीकरण आ गया है। ए स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 2x, बी की जगह 3y प्लस बी स्क्वायर की जगह 3y का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 3 से 12 और x का y से xy प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आसानी से सरल समीकरण के द्वारा इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर है तीसरा सरल समीकरण a प्लस बी का होल क्यूब, तो जिसका विस्तार होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस वाले सरल समीकरण का विस्तार होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस पर आधारित सवाल जैसे किस तरीके से करोगे, तो सवाल आता है 2x माइनस 3 का होल क्यूब, तो सरल समीकरण कौन सी लगेगी, माइनस है, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगी। तो a माइनस बी का होल क्यूब का विस्तार आप यहाँ लिख लोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह 2x रखना है, b की जगह 3 रखना है, होल क्यूब। a क्यूब की जगह 2x का क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 3 का क्यूब माइनस 3a की जगह 2x का स्क्वायर, साथ में b की जगह 3 प्लस 3a की जगह 2x और b की जगह 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब इसको सोल्व कर लो, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 8, x का x क्यूब 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार करना है, 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करो, पहले 4 4 का 3 से गुणा 12 12 का 3 से 37, साथ में x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पहले 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 9 का 2 से गुणा 18 18 का 3 से 54 और साथ में केवल x। तो इस तरीके से सरल समीकरण का उपयोग करके आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। फिर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या है, बाहर वाले कोष्टक के अंदर तो वही चिन्ह लगाओगे तो इनके बीच में ए प्लस बी में, अंदर वाले के अंदर माइनस लगाओगे ए बी के साथ, उल्टा। यहाँ 2ab नहीं है, शुरुआत में आता है उस तरीके से, यहाँ केवल माइनस ए बी है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में बाहर माइनस आएगा और अंदर चिन्ह प्लस का जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे इन पर आधारित सवाल हो तो 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, इस तरीके का सवाल हो तो उनको आप इस सरल समीकरण की सहायता से करोगे। माइनस ले लो तो माइनस हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी, ए की जगह 2x है,
और बी की जगह 3y। तो बाहर वाले कोष्टक के अंदर 2x माइनस 3y। अब अंदर वाले कोष्टक के अंदर a का स्क्वायर करो तो 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर। एक बार कोष्टक में व्यवस्थित लिखो, तरीका सीखना है तो जैसे देखो 2x का स्क्वायर लिख लोगे प्लस a की जगह 2x, b की जगह 3y प्लस b स्क्वायर की जगह 3y का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा 2x माइनस 3y, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। और अगले कोष्टक में 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 का 3 से गुणा 6xy, 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस प्रकार से उत्तर निकाला जाता है। इनको अच्छे से कवर करना है ताकि विधि के साथ साथ उन पर आधारित प्रश्न भी समझ में आए। एक बार प्लस में एक बार माइनस लिखा होगा तो उसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे 2x प्लस 5, 2x माइनस 5। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको सीधा 2x का स्क्वायर करना है माइनस 5 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। सीधा और शॉर्ट में उत्तर आ सकता है। फिर एक लास्ट वाले सरल समीकरण है x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये लागू कहाँ पर होती है? जहां पर इस तरीके का सवाल हो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं होकर के 2x प्लस 5। पहला पद दोनों में सेम है, दूसरा अलग अलग है। तो पहले को ए x मान लेते हैं, x प्लस और दूसरे को a, फिर दूसरे के भी पहले को x और दूसरे को b, इस तरीके से। तब उसका विस्तार क्या होता है? पहले x का स्क्वायर करना है प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस b लिखना है और साथ में x प्लस ए बी। तो यहाँ इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान है तो विस्तार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर की जगह किसका स्क्वायर करोगे? एक्स की जगह 2x आया है तो 2x का स्क्वायर करोगे प्लस ए की जगह 3, बी की जगह 5 और साथ में गुणा करोगे x से यानी 2x से प्लस ए इंटू बी, 3 इंटू 5। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 और 3 और 5 8, 8 का 2 से गुणा करना 16x प्लस 3 का 5 से गुणा करना 15। तो इस प्रकार से आप सरल समीकरणों की सहायता से हल कर सकते हैं। अब इनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण सरल समीकरण जिसके अंदर जैसे नवी सरल समीकरण है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है तो उसका विस्तार क्या लगाते हैं? पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर ab 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरीके से इस सरल समीकरण का आप विस्तार कर सकते हैं। अब इनमें से अगर किसी का माइनस आता है तो चिन्ह इधर उधर एडजस्ट होता है, माइनस उसके साथ लेते हैं। जैसे माइनस बी आ जाए तो जहां जहां बी लिखा उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये सरल समीकरण। अब एक उसके बाद जैसे कहीं पर भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इस तरीके से दिया हो जहाँ एक्स और वाई और जेड इन तीनों को आपस में जोड़ा जाए तो 0 हो जाए। जैसे आपको पूछे 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस माइनस 27 का क्यूब। तो जहाँ 12 और 15 के जोड़ोगे 27 और इधर माइनस 27, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग करने पर कितना आना चाहिए? 0। ये इनकी मेन शर्त है। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इस सरल समीकरण का मान क्या आ जाएगा? 3xy z, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ऐसी बड़ी संख्या हो उनका घन करके जोड़ना है तो सीधा क्या करोगे? जैसे 10 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब प्लस माइनस 35 का क्यूब। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट इसका मान पूछा है तो क्या करोगे? तो 10 और 25 35 माइनस 35 यानी ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पर 0 आता है। तो अब 3 इंटू एक्स 10 इंटू वाई 25 इंटू जेड माइनस का 35। तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का 35 का 25 से गुणा करना 350, 350 175, 5 10 17 3 3 6 7 8 875, 875 का गुणा करना 10 से। तो
8750 8750 का 3 से, तो 26,250। ये बिना कोई लंबा प्रोसेस गुणा का किए उत्तर आ गया, वरना क्या करना पड़ता 10 इंटू 10 इंटू 10, 25 इंटू 25 इंटू 25, -35 -35 -35, इतना बड़ा गुणा करके फिर जोड़ना, तब जाकर के उत्तर मिलता, नहीं तो यहाँ पर सीधा और शॉर्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा करी है बीजगणित की महत्वपूर्ण सर्वसमीकरणों की। फिर भी अगर एक दो सर्वसमीकरण रह गई है तो फिर सुधार करके बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।